हेलो, वेलकम बैक। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप चौथे टेस्ट तक पहुंच चुके हैं। और ऐसे जैसे हमने पिछले 3 टेस्ट में ऐसी बातें देखी हैं कि द क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड, है ना? कहीं न कहीं वी हैव सीन दैट द ऑप्शंस आर बीइंग बिकमिंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आर बिकमिंग द ऑप्शंस। सो हमारा यही अप्रोच रहा है कि हम जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसको एनालिसिस करें एंड वी वर एबल टू ड्रॉ connections between them. So going further in that series, we are still in the polity section, and as we have discussed that there are a lot of questions that comes from the polity, and those questions are very much important to get a safe score. For example, there are people who actually aspire for Indian Forest Service as well. तो आपके लिए polity सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि these are those questions which you cannot afford to go missing, go wrong. ठीक है? So in this way, we discussed few things. जैसे मैं आपको धीरे-धीरे ये भी बताऊँगा कि लेक्चर के एंड में आई विल ट्राई कि कैसे जो है आप एक डायरी मेंटेन करेंगे, उस चीज़ में क्या लिखना होगा। जैसे आई यूज्ड टू मेंटेन अ डायरी एंड बिफोर गोइंग टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आई यूज्ड टू सी दैट डायरी ओनली जस्ट बिफोर एंटरिंग द सेंटर, जहाँ पे मैं कुछ-कुछ कीवर्ड्स जो हैं उसको मेंशन करता था। एंड आई यूज्ड टू सी कि व्हिच कीवर्ड्स इज़ एंड फॉर एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड कि मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमैटिकली देयर वर अ लिस्ट ऑफ keywords which I used to maintain in the diary. Someday I will also show you that. सो उस तरह से आपका प्रिपरेशन होना चाहिए एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो हम लोग अभी जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं इस कोर्स के दौरान, तो आई विल टीच यू, आई विल ट्राई टू कनेक्ट विथ यू इन दोज़ थिंग्स जो कि हमें करनी है। सो लेट्स मूव विथ टेस्ट नंबर 4 एंड कांग्रेचुलेशंस दैट यू हैव गिवन टेस्ट 3 टेस्ट और ये चौथा टेस्ट है। तो लेट्स सी, विल मूव क्विकली एज़ वी यूज्ड टू डू एंड विल डिस्कस दोज़ एस्पेक्ट्स which will help us to understand how to solve the question, how to think in the examination rather than just going about the options descriptions which you can do on your own. Let's move. The question is, which one of the following was the first non-official member? क्या है कीवर्ड? फर्स्ट non-official member to be elected as speaker of the Central Legislative Assembly on 24/8/1925. ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है, तो इसका आंसर सबको पता होता है, विठल भाई जे पटेल। साथ में साथ आई विल गिव यू अ टास्क टू गूगल मोहम्मद याकूब कौन थे, जीवी मावलंकर आपने पढ़ रखा होगा उनके बारे में, और सरदार हुकुम सिंह। ठीक है? तीनों के बारे में यू हैव टू गूगल इट एंड राइट वन लाइन इन दिस सो दैट यू विल, इफ दीज ऑप्शंस बिकम क्वेश्चंस इन सम टाइम, यू विल बी एबल टू डू दैट। ठीक है? गूगल क्यों करना है? आई हैव ऑलरेडी सेड, मसल मेमोरी के लिए। यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि आपने गूगल किया था, कुछ ना कुछ उसका पार्ट आपको याद रह जाएगा। ठीक है? लेट्स मूव अहेड। व्हिच वन which of the following statements about the Constitution of India, बात देखिए, Constitution of India is are correct. The objective resolution सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू, तो ये तो सदा खत्म हो गया। डॉक्टर बी आर अंबेडकर द कमिटी एज कैपेसिटी ऑफ लॉ मिनिस्टर। ठीक है? तो आंसर भी कोई-कोई कभी-कभी दिया जाता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर से, पर इसका जो आंसर ऑफिशियल उसके लिए बी है, तो मतलब इंसर्ट एज़ अ कैपेसिटी ऑफ लॉ मिनिस्टर। ठीक है? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और कब हुआ था? एडॉप्टेड 13 दिसंबर 1946। ठीक है? लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट? सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड दी व्हाट विल डू, विल, जैसे फॉर एग्जांपल नॉट है तो उसको हम लोग घेर लेंगे। अ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक्ट ऑफ, अच्छा, कैरेक्टर फीचर इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है? देखते हैं। द डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेसिडुअरी पावर ऑफ इंडिया। ठीक है? रेसिडुअरी पावर एक्सक्लूडिंग द प्रोविंसेस ऑफ सिंध, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल एंड डब्ल्यूएफ। अच्छा, अब हो सकता है किसी को लगे कि यार फेंटली मेमोरी आ रहा है, समवन थिंक कि यार ये था कि नहीं ये था। ठीक है? लेट्स होल्ड ऑन, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। आई एम नॉट टेलिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स, ये सब ऐसे पता होते हैं, बट स्टिल लेट्स होल्ड ऑन, लेट्स सी अदर ऑप्शंस। The act sought to lay down a constitution by the legislative will of the British Parliament. The act sought to lay down the constitution. ठीक है, यहाँ तक सही है। By the legislative will of the British Parliament. That is the whole point. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कहीं ना कहीं हम इंडिया जो है, इंडियन को पावर दे रहे थे, और ये फिर से क्या कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये फिशी लाइन लग रहा है। दिस कैन नॉट बी। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट भी उस वक्त कर रहा होता, तो इतना जो फाइट हो रहा है, क्या क्या मतलब है इसका? बात समझ रहे? ये लॉजिक से ऊपर जा रहा है। ठीक है? तो ये गलत होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं। द एक्ट प्रपोज टू गेट अप टू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, गुड इनफ। द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कंस्टिट्यूशन। सही बात है ना? मतलब डोमिनियन का। तो आंसर क्या हो गया? गलत। आंसर क्या है? 2 का आंसर क्या है? 2 2 ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का आंसर है बी। ठीक है? ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं होगा।
कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? तो इसमें अगर आपको नहीं भी पता था, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन, इफ यू आर नॉट एबल टू वेरी श्योर अबाउट दिस ऑप्शन, तो भैया ये ऑप्शन तो आपको श्योर होना चाहिए था ना, ये गलत होगा, बिकॉज़ भाई इंडियन जो पार्टीज़ हैं, उनको पावर मिली थी, है ना? वही ब्रिटिश पार्लियामेंट को नहीं मिली थी, ठीक है? इट्स वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है? Who among the following stated in the Constituent Assembly that on 26 January 1950 India was going to enter a list of contradiction? ये जो है, ये स्टेटमेंट मेंशन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और इसका आंसर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ठीक है? एसपी मुखर्जी के बारे में आप थोड़ा-सा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इन इन सब के बारे में आपको पता है, इनके बारे में पता होता है, फिर भी आई वुड सजेस्ट कि एक बार थोड़ा-सा गूगल करके देख लीजिए क्या है इनका है, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 26 नवंबर 1949? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 नहीं कह रहा, आप बात समझ रहे हैं? जैसे-जैसे 26 नवंबर 1949 हुआ, क्या-क्या आ गया था? इलेक्शन आ गया था, सिटीजनशिप आ गया था, इमरजेंसी पोजीशन अपॉइंटमेंट, जैसे ये सब जो है बाद में आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये इमीडिएटली चीज़ें, कौन इलेक्शन है, सिटीजनशिप है, ये सब आ गया था, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों आ गए थे और ये दोनों बाद में आए थे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी है, पर ये फंक्शनिंग के लिए, ये एक्जिस्टेंस के लिए सॉर्ट ऑफ था, है ना? सॉर्ट ऑफ ऐसे आप सोच सकते हैं। और पॉलिटी में ऑलवेज के नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, नॉलेज कैन नॉट बी, यू कैन नॉट, इन पॉलिटी यू शुड हैव द नॉलेज, है ना? नॉलेज इज़ नॉन नेगोशिएबल इन पॉलिटी। Huh. Which one of the following statements relating to the fifth schedule of the Constitution of India is not correct? Which of the following statements relating to fifth schedule? See, fifth schedule we have talked so many times in the last three tests. We have talked so many times over fifth schedule and sixth schedule. So this is a very important question, and this can appear in UPSC CSE for service examination anytime. So you have to be very clear about this. आपको क्या करना है, fifth schedule और sixth schedule में क्या differences है, you have to make this, ठीक है? Sixth schedule में पता है, इट इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर दैन, सही बात है, ये तो सिक्स शेड्यूल का है, पता है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, याद करो हमने डिस्कस किया था, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है वो फिफ्थ शेड्यूल का है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है सिक्स शेड्यूल का है, सही बात है। द गवर्नर इज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट द डिस्ट्रिक्ट और ट्रांसफर ऑफ लैंड। अच्छा देखो, यहाँ पे गवर्नर ऑथराइज्ड होता है ना यार, तभी तो ट्रांसफर ऑफ लैंड हमने पहले पढ़ रखा है। प्रेसिडेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज, गवर्नर रॉज, ठीक है? ये जो ये एनसीआर बोला हुआ, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, उसको जाके देखिएगा। तो गवर्नर इज ऑथराइज्ड, ये गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स इन व्हिच दे आर शेड्यूल्ड एरियाज टू हैव टू सबमिट रिपोर्ट्स टू प्रेसिडेंट, सही बात है, अच्छा लग रहा है ना कि दे आर सबमिटिंग रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, सो दैट वहां पे जुरिडिक्शन जो है, वहां पे जो चीजें हैं जो कैसी चल रही हैं, ये अच्छा ब्रॉड पर्सपेक्टिव के बारे में बता रहा है, उसको जो है रेगुलेट अच्छे से हो पाए वो बता रहा है, यही तो पर्पस है, दैट वाज द होल पर्पस अबाउट इट, ठीक है? सो ये होगा, तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर 6 का सी, ठीक है? और फिफ्थ शेड्यूल सिक्स्थ शेड्यूल में डिफरेंसेस क्या है, दैट यू हैव टू सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं। करेक्ट कॉम्बिनेशन कह रहा है, तो नेपाली, कोंकणी, तुलु, संथाली, तुलु तो है नहीं, संथाली, उर्दू, कोंकणी, मैथिली है, संथाली, कोंकणी, भोजपुरी तो है नहीं, भोजपुरी नहीं है। तो देखो ये भोजपुरी का जाएगा, तुलु देखिए, व्हेन यू, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट न्यूज़पेपर आर सो इंपॉर्टेंट, दैट इवन इफ आप अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कभी ना कभी तुलु के बारे में आता है, दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, इट शुड बी इंक्लूडेड, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल राइट नाउ, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया। और हमने एक निमोनिक किया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है तीनों लैंग्वेज के बारे में बात करता है। एक चीज कर लीजिए, 21st में कौन-कौन से लैंग्वेज ऐड हुआ है, 71 में कौन-कौन से लैंग्वेज ऐड हुआ है, 92 में कौन-कौन से लैंग्वेज ऐड हुए हैं, वो देख लेना है आपको। कैसे? गूगल करिए, या गूगल करने की आवश्यकता नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू Lakshmikant, you'll get through. The ninth schedule, very important, was introduced in Constitution of India during the Prime Ministership. ये 2019 में क्वेश्चन आया था, मैंने पहली बार प्रीलिम्स दिया था उस वक्त, तो उस वक्त क्वेश्चन आया था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जवाहरलाल नेहरू थे। तो फर्स्ट अमेंडमेंट आपको कैसे आप कर सकते हो, 1951 में कौन प्राइम मिनिस्टर थे, उससे भी हो जाएगा, ठीक है? The 11th schedule of the Constitution of India distributes power between union and the state legislature, ऐसा है क्या? नहीं है। वो जो आपका स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है, कंकरेंट लिस्ट में बताइए कौन से शेड्यूल में, ठीक है? द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत, सही लग रहा है। द म्युनिसिपल कौन है, ये 12th का है, द ग्राम पंचायत ये नहीं है, ठीक है? तो ये सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सवाल था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये क्या, बहुत ब्रॉड, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड मीनिंग रखा है स्टेट का। देखते हैं, इट रेफर्स ओनली, मजा नहीं आया, ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
ऐसा थोड़ी ब्रॉड रखना है, ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे इट रेफर्स ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। सही लग रहा है, सही लग रहा है, लेट्स सी मूव। इट रेफर्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ऑल लोकल एंड अदर इंस्टीट्यूट। सही बात है, सबसे ब्रॉड है ना यार, और सबसे ब्रॉड है। तो मतलब कि क्या स्टेट, मतलब जो भी मशीनरी काम कर रही है, मतलब फॉर एग्जांपल एज़ अ अथॉरिटी या लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, सब है, सब स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है? बहुत ब्रॉड है। ये आर्टिकल 12 उठाइए, जस्ट सी आर्टिकल 12 राइट नाउ। ऑफ कहाँ से देखिएगा? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखिए, थोड़ा-सा उसको पढ़िए, इंटरनलाइज़ हो जाएँगी चीज़ें। यू आर गेटिंग अहेड? सो आप बात समझ रहे हैं कि हाउ वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, मतलब कि पॉलिटी गिव्स यू एन अपॉर्च्युनिटी टू स्कोर अ डिसेंट मार्क्स इन प्रीलिम्स, एंड गोइंग अहेड विल बी डीलिंग विथ other subjects, for example history, economics, environment, करंट अफेयर्स। सो हम लोग देखेंगे कि हाउ यू हैव टू इंटरनलाइज दोज थिंग्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन एक्चुअल एग्जामिनेशन। सी आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन लग रहे होंगे आसान है, पर बात समझिए, दीज आर द क्वेश्चन दैट हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन यूपीएससी। कभी कभी टेस्ट सीरीज में क्या होता है ना कि बहुत सारे टफ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं एंड पीपल फॉल प्रे टू दैट। डोंट वरी, आई एम नॉट टेलिंग नॉट टू अटेम्प्ट दोस, आप उसको अटेम्प्ट जरूर कीजिए, पर अननेसेसरी परेशान नहीं होना। यू हैव टू फर्स्ट बी वेरी थॉरो विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस जो वी आर ट्राइंग टू डू इट, ठीक है?